Hello everyone. So welcome back to our CAT previous year question series, and this will be the LRDI set number 61 from CAT 2019 paper. Now we'll look at the question. So the question says 10 players as listed in the table below participated in a rifle shooting competition comprising of 10 rounds. Each round had 6 participants. Players numbered 1 through 6 participated in round 1. Players 2 through 7 participated in round 2, players 5 through 10 in round 5, players 6 through 10 and 1 in round 6, players 7 through 10, 1 and 2 in round 7 and so on. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल वी हैव 10 players and we have 10 rounds. ठीक है, so we have these 10 players. A, let's say we have A, B, C, D, E, F, G, H, I and finally J. ठीक है, इसको थोड़ा नीचे करते हैं. I and J. And we have 10 rounds each. ठीक है, there are 10 rounds. Round 1, round 2, round 3, round 4, round 5, round 6, round 7, round 8, round 9 and round 10. ठीक है, इतना अपने को पता है डेटा. Now it says that a player number 1 through 6 participated in round 1. तो अगर round 1 की बात करें तो प्लेयर नंबर 1 से लेके 6 सिर्फ ए से लेके एफ ने पार्टिसिपेट किया है, जी, एच, आई और जे ने नहीं किया. सिमिलरली राउंड 2 में प्लेयर्स प्लेयर्स 1, ठीक है, प्लेयर्स 2 थ्रू 7 पार्टिसिपेटेड इन राउंड 2. सो 2 से लेके 7 यानी बी से लेके जी तक पार्टिसिपेट किया था. सो ए ने और एच ने और आई ने और जे ने पार्टिसिपेट नहीं किया. ठीक है, अब इसमें लेट्स मेक डिस्टिंक्शंस बिटवीन द राउंड्स. ठीक है, अब उसके बाद इसका मतलब क्या है, फिर राउंड 3 में अगर राउंड 1 में 1 से लेके 6 ने किया, राउंड 2 में 2 से लेके 7 ने किया, अब राउंड 3 में 3 से लेके 8 तक करेगा तो 1 और 2 नहीं करेगा. नो, 3 से लेके 8 तक करेगा एंड देन 9 और 10 नहीं करेंगे. राउंड 4 में 1, 2, 3 नहीं करेगा, 4 से लेके 9 तक करेगा एंड 10 नहीं करेगा. अब प्लेयर्स 5 थ्रू 10 पार्ट इन राउंड 5. अब राउंड 5 में 1, 2, 3, 4 नहीं कर रहे हैं, 5 से लेके 10 पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एंड राउंड 6 में प्लेयर 6 से लेके 10 एंड 1. देन राउंड 6 में 1 कर रहा है और 6 से लेके 10 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6 से लेके 10 एंड 1 पार्टिसिपेट कर रहा है. तो ऐसा ये बच्चे हुए क्या बोलते हैं, सेकंड से लेके फिफ्थ तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. लेट्स हैव अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्लेयर्स टू. ठीक है, इसको एक से डिस्टिंक्शन बनाते हैं. चार चार प्लेयर्स का जैसा डिस्टिंक्शन. तो इसमें सेकंड से फिफ्थ नहीं करेंगे,
दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू। अब सेवेंथ जो है उसमें कौन कौन नहीं करेगा? सेवेंथ में ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, और ये नहीं करेगा। ठीक है। एंड देन फाइनली कौन कौन करेगा? GHIJ AB। और एट्थ में ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, F नहीं करेगा और G नहीं करेगा, बाकी खेलेंगे। नाइन्थ में ये बीच के चार नहीं खेलेंगे। ठीक है। और टेंथ में फाइनली F won't play, G won't play, H won't play and I won't play। तो ये एक ट्रेंड बनता आ रहा है of all the rounds that who all play and who all not। Now it is given that the top three performers in each round were awarded the points 3, 7 and 1। सो टॉप परफॉर्मर को 7 पॉइंट्स दिए गए हैं, सेकंड परफॉर्म बेस्ट परफॉर्मर को 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, एंड थर्ड बेस्ट परफॉर्मर को 1 पॉइंट दिया हुआ है। एंड रिमेनिंग लोगों को पॉइंट्स नहीं दिए हैं, सिर्फ 7, 3 और 1 दिया गया है हर एक राउंड में। एंड वी नो दैट पॉइंट्स आफ्टर राउंड 6 एंड पॉइंट्स आफ्टर राउंड 10 हमें गिवन है। सो पॉइंट्स आफ्टर राउंड 6 आर 8, 2, 3। So let's note down the points after round 6. And we have points after round 10. Let's say we call it after round 6 we call it S, and after round 10 we call it T। ठीक है। तो राउंड 6 के बाद कितना है? 8, 2, 3। राउंड 6 के बाद कितने थे? इसका 8 है, इसका 2 है, इसका 3 है। 8, 2, 3, 6। एंड आगे कितना था? 8, 2, 3, 6, 3, 10, 17, 1, 2, 14। ठीक है। तो 3, 10, 17, 1, 2 एंड 14। एंड राउंड 10 के बाद क्या स्कोर थे उनके? राउंड 10 के बाद द स्कोर्स वर, इसको एसएस कर देते हैं सो दैट हमें आसान हो, ये 5 ना लगे एस की जगह पे हमें। एंड लेट्स मेक इट टीटी। लेट्स मेक दिस टीटी। ठीक है। तो इन राउंड 10 वी हैव 18, 5, 6, 6, 10। 18, 5, 6, 6, 10। 10, 17, 4, 17, 17। 10, 17, 4, 17 एंड 17। ये हमें टोटल स्कोर पता चल गए। हमें पता है 7, 3 और 1 दिया हुआ है हर एक राउंड में। ठीक है। देयर वर नो टाइज in any of the 10 rounds। The table below gives the total number of points obtained by the 10 players after the round 6 and round 10। ये हमने देख लिया। The following information is known about round 6 through round 1 से लेके round 6 तक। Following information is given: G did not score consecutively in any two rounds, and E and F both scored together in a round। ठीक है। अगर हम G की बात करें, G it never scored together in consecutively in any of the rounds। तो G ने टोटल 17 किए। We know that the scores given are 7, 3 and 1। So the only possibility to get 17 in 5 rounds, क्योंकि उसने फर्स्ट राउंड तो खेला ही नहीं है, इज 7। सो अगर उसने फर्स्ट राउंड नहीं खेला है एंड वो कॉन्सिक्यूटिव राउंड्स नहीं खेल सकता, so the only rounds it can play is this one। देन वो थर्ड नहीं खेल सकता, देन वो फोर्थ खेलेगा। देन वो फिफ्थ नहीं खेल सकता, देन वो सिक्स्थ खेलेगा। ये 3 राउंड्स खेल सकता है वो एट मैक्स। एंड इफ ही नीड्स टू स्कोर 17 पॉइंट्स, so he needs to score 7, 7 and 3। So he needs to score 7, 7 and 3 in one of these 3 boxes। एंड वो फिफ्थ राउंड तो खेलेगा नहीं, थर्ड भी नहीं खेलेगा जी। और ये 7, 7, 3 इन तीनों में कहीं ना कहीं स्कोर करेगा। ठीक है। इतना अपने को पता चल गया। एंड हमें पता है ई और एफ विल स्कोर टुगेदर इन, ई एंड एफ विल स्कोर टुगेदर इन एनी पर्टिकुलर राउंड।
किसी एक राउंड में ई और एफ दोनों साथ में स्कोर कर रहे हैं। ठीक है। अब कैन वी गेट द रिमेनिंग डेटा? इफ यू लुक एट दिस, जे हैज played only 2 rounds and he has scored 14 points. So in those both the rounds he needs to score 7 and 7, तभी जाके 14 बनेगा। तो 7 and 7 होना पड़ेगा इधर। ठीक है। And if we talk about A, A also played only 2 rounds, round 1 and round 6, and he has 8. To get 8, he needs to score 7 in one round and 1 in the other round. But he cannot score 7 in the sixth round because sixth round में J already 7 स्कोर कर चुका है। सिर्फ एक बंदा 7 स्कोर करेगा, एक 3 स्कोर करेगा, एक 1 स्कोर करेगा। So in the sixth round, he will be scoring 1. He cannot score 7 here. So the remaining 7 he'll be scoring in the first round, A वाला। अगर हम B को देखें, B के दो स्कोर है, which is possible only if he scores 1 and 1. And both the ones he has to score in the first 2 rounds, क्योंकि बाकी राउंड्स तो वो खेल ही नहीं रहा है। तो बाकी फर्स्ट 2 राउंड्स में 1 और 1 होगा इसका बी का। ठीक है। सी ने 3 स्कोर किया है। अब वो 3 कैसे स्कोर कर सकता है? इधर ही कैन स्कोर अ 1-1-1 और ही कैन स्कोर अ 3, या फिर तो वो 3 ले आए या फिर 1-1-1 3 बार लेके आए। बट उसने ये 3 राउंड्स खेले हैं सी ने, क्या वो 3-1 ला सकता है? वो राउंड राउंड 1 और राउंड 2 का जो 1 है वो तो बी ऑलरेडी ले चुका है। सो वो 3-1 तो ला नहीं सकता है। ही हैज टू स्कोर अ 3 इन एनी वन राउंड। सो वी नो इट्स नॉट 3 1s, इट्स 1-3। ठीक है। वो कहीं सी पे, सी ने 3 को स्कोर किया है इधर इन राउंड 1 और इन राउंड 2 और इन राउंड 3। तो सी ने वी नो 3 स्कोर किया है। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जी। हमें पता चल गया जी का 7-7-3 है, 2 sevens and 1-3 in these yellow boxes. Can it be a 7 here? It cannot be a 7 here because J already has a 7 in sixth round. So both the sevens have to be here, one here, and the 3 has to be here. अगर हम अब हम सिक्स राउंड का देखें, तो 7 भी मिल गया सिक्स राउंड में, 3 भी मिल गया सिक्स राउंड में, एंड 1 भी मिल गया सिक्स राउंड में। सो ऑल द स्कोर्स हैव बीन गिवन इन द सिक्स राउंड। सो वी नो एफ ने कुछ स्कोर नहीं किया होगा, इधर कुछ भी नहीं होगा, इधर भी कुछ नहीं होगा, इधर भी कुछ नहीं होगा। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट एफ। एफ का इट कैन बी 10 है, तो मिनिमम 1-7 तो रिक्वायर्ड है 10 बनाने के लिए। एंड इट कैन बी इधर 7-1-1-1, और इट कैन बी 7 और अ 3। वी नो दैट उसका जो 7 है, इट कैन नॉट बी हेयर इन राउंड 1 बिकॉज ए ऑलरेडी लेके बैठा है 7 राउंड 1 में, राउंड 2 में जी लेके बैठा है, राउंड 3 में एक तो पॉसिबल है उसका, एक तो राउंड 3 में F7 लेके आ सकता है, राउंड 4 में ला नहीं सकता, राउंड 5 में ला नहीं सकता। सो द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर एफ टू गेट अ 7 इज राउंड 3। ठीक है। अब ही नीड्स इधर 1-3 और 3 1s। कैन ही गेट 3 1s? इधर वो एक 1 ला सकता है, इधर वो एक 1 ला सकता है, बट इन दोनों में ऑलरेडी 1 इज टेकन बाय व्हाट? फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में 1s आर टेकन बाय बी, सो ही कैन गेट एट मोस्ट 2 b, 2 1 सॉरी। सो एट मोस्ट 1 से 9 तक जा सकता है, 10 नहीं बना पाएगा। तो ये 7-1-1 वाला केस तो है ही नहीं। इट हैज टू बी 7 एंड अ 3। ठीक है। इट कैन नॉट बी 7-1-1 and 1। इट हैज टू बी 7 एंड अ 3। 7 हमने प्लेस कर दिया, हमें पता है कहीं ना कहीं 3 और आएगा। ठीक है। जी का हम प्लेस कर चुके हैं। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट आई। आई ने 2 स्कोर किया है। द टू ओनली पॉसिबिलिटी फॉर 2 इज 1 and 1, एंड उसने 2 राउंड्स में ही बचे हैं उसके, तो दोनों में उसका 1 और 1 होगा, इधर भी 1। लेट्स यूज अ डिफरेंट रेड कलर, 1 and 1 होगा दोनों में। ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड आई ऑल्सो।
अगर हमें एच का देखें तो उसका स्कोर 1 है, तो उसने कहीं ना कहीं 1 डाला होगा। अब वो 1 कहाँ पे आएगा? वो 1 फिफ्थ राउंड में तो आ नहीं सकता, फोर्थ राउंड में भी नहीं आ सकता, बिकॉज दोनों आई लेके बैठा है। तो द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर एच टू हैव 1 इज थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड एंड फिफ्थ राउंड में उसने कुछ स्कोर नहीं किया होगा। एच हो गया कंप्लीट। ठीक है। अब आगे कैसे कर सकते हैं इसको? वी नो दैट डी लेके आया है कितना? 6। सो द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर 6 इज इट हैज प्लेड इन 4 राउंड्स, 1 से लेके 4। सो द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर इट टू स्कोर 6 इन 4 राउंड्स इज either 2 threes और 3 and 3 ones। ठीक है। अब कैन, अगर हम डी को देखें तो वो कैन ही गेट अ 3 एंड अ 3 ones इवन if he gets a 3 over here, let's say D gets a 3 over here, he cannot get 3 ones because ये वहां पे 1 नहीं आ सकता, B ऑलरेडी लेके बैठा है। और अगर 3 यहाँ पर है तब यहाँ पे 1 नहीं आ सकता। और अगर 3 इन दोनों में से कहीं है तो ये दो तो 1 हो ही नहीं सकते हैं। तो D 3 ones तो लेके नहीं आ सकता। द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट इज कि उसके 2 threes हो, क्योंकि 3 ones तो नहीं हो सकते। सो द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर डी इज 3 3। ठीक है। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट ई, उसका टोटल स्कोर है 3। इट कैन बी इधर अ 3 और 3 ones। Can it be 3 ones? It cannot have 1 here, 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 it cannot have 1 anywhere. So it has to be only 3। ठीक है। And we know from the second statement that E and F both scored together in a round. Now we have to place this 3 such that it has scored with F. F ने कहाँ कहाँ पे स्कोर किया है? एक तो उसने राउंड 3 में स्कोर किया है, एक हमें नहीं पता कौन से राउंड में स्कोर किया है, बट दूसरे जो दूसरा राउंड होगा उसमें एफ ने 3 स्कोर किया है। सो हम जिस लेट्स से, या फिर तो ई यहाँ पे स्कोर कर सकता है एफ के साथ, कि ई ने यहाँ पे 3 स्कोर किया हो, या फिर इफ नॉट विद दिस 7 ही हैज टू स्कोर 3 विद एफ का 3। बट इन एनी सिंगल राउंड कैन बोथ ऑफ देम स्कोर 3? कैन बोथ ऑफ देम हैव 3 ओवर हेयर? नो, बिकॉज एक राउंड में सिर्फ एक ही 3 हो सकता है। सो ई का 3 कैन नॉट कम विद एफ का 3, because in one round there can be only one 3. So E has to score this 3 with 7 of F. So we know that this 3 will be here, and the remaining places he won't have scored anything. So I hope you are with me till now. यहाँ पे हमने E का 3 प्लेस कर दिया। Now the remaining places. अगर हम फिफ्थ राउंड देखें, if you see the fifth round, everyone, every place is covered apart from F. Every other place is covered, and we still don't have F3 in the fifth round. There has to be a 3 in the fifth round. So this 3 has to be of F, क्योंकि और कोई जगह बची नहीं है 3 प्लेस करने की। सो एफ का भी 3 प्लेस हो गया एंड 7 भी प्लेस हो गया। रिमेनिंग 2 प्लेसेस में उसने स्कोर नहीं किया होगा, तभी जाके उसका 10 बना है। सो वी हैव प्लेस्ड एफ का 3 ऑल्सो। अगर अब यहाँ पे थर्ड राउंड में 3 आ चुका है, सो ना डी का 3 आ सकता है यहाँ पे, ना सी का 3 आ सकता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, इन फोर्थ राउंड एवरी प्लेस इज कवर्ड अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस नीड्स टू हैव अ 3, बिकॉज इधर 7 तो आ गया है, 1 भी आ गया, 3 नहीं आया है, तो एक डी का 3 यहाँ पे आएगा ही आएगा। तो डी का हमने एक 3 तो प्लेस कर दिया, एक बचा है। अब इधर इन दोनों में एक सी का डी बचा है और एक डी का डी, डी का एक सी का 3 बचा है और एक डी का 3 बचा है।
सो इट विल बी इधर 3 यहाँ पे हो, यहाँ पे 0 हो, फिर यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे 3 हो, ऐसे प्लेसमेंट होगी। या फिर इट विल बी 0 3 3 0, इन दोनों में से कोई एक केस होगा। दोनों का 3 भी हमने प्लेस कर दिया अब। सो वी हैव फिगर्ड आउट एवरीथिंग टिल राउंड 6 एंड वी हैव कवर्ड बोथ दीज कंडीशंस कि ई एंड एफ किसी एक राउंड में स्कोर कर रहे हैं एंड जी did not score consecutively in any of the round, and E and F are scoring together in third round. Now coming to the further instructions, the following information is known about the rounds 7 through 10. Only two players scored in 3 consecutive rounds. One of them was C. ठीक है, C ने 3 consecutive rounds में प्ले किया है, स्कोर किया है सॉरी। एंड C का पहले कितना था? C का पहले था 3, उसने अब स्कोर कर लिया 6। सो एंड अगर सी ने 3 consecutive राउंड्स में स्कोर किया विच इज 8 9 एंड 10 एंड ही हैज गेन्ड 3 more points, दैट मीन्स उसने तीनों राउंड्स में 1 1 1 स्कोर किया होगा। इट हैज टू बी 1 1 एंड 1। ठीक है, एंड आगे क्या लिखा है इसमें? वन ऑफ देम इज सी एंड नो अदर प्लेयर स्कोर्ड इन एनी 2 consecutive राउंड्स। सो दो प्लेयर्स ने तो 3 consecutive राउंड्स में स्कोर किया है, उसके अलावा किसी भी प्लेयर ने 2 consecutive राउंड्स में भी स्कोर नहीं किया है। ठीक है, सेकंड कंडीशन से जो जे स्कोर्ड इन राउंड 7 वाइल ए स्कोर्ड इन राउंड 10। जे ने राउंड 7 में स्कोर किया है। अगर हम जे देखें, उसने राउंड 7 में स्कोर किया है। जे ने कौन से राउंड्स खेले हैं? जे ने 7 से लेके 10 तक सारे राउंड्स खेले हैं। उसने ये भी खेला है, ये भी खेला है, ये भी खेला है, ये भी खेला है। एंड उसने कितने पॉइंट्स गेन किए हैं? 3 पॉइंट्स गेन किए हैं। ठीक है, सो ही कैन गेन इधर बाय 1 1 1 और ही कैन गेन बाय 1 3। सो जो एक पर्सन है जिसने 3 consecutive राउंड्स में स्कोर किया, दैट इज सी। कैन द अदर वन बी जे 1 1 1 स्कोर करके? कैन द अदर वन बी जे? इफ यू लुक एट आई, उसका राउंड 6 तक बस खाली 2 था, बट राउंड 17 तक, राउंड 10 तक उसका 17 हो गया। सो आई हैज गेन 15। टू गेन 15, द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर आई इज, एंड उसने सिर्फ 3 राउंड्स खेले, 1 2 3। so the only possibility for I to gain 16 is in these 3 rounds उसने 7 7 और 1 किया हो। so I has to score consecutively in 3 rounds। so जो दो लोग हैं जिन्होंने 3 राउंड्स में consecutively स्कोर किया, वो कौन हो गए? एक तो C और एक I। so J cannot score consecutively in 3 rounds, so it cannot score 1 1 1 in fact it cannot even score consecutively in 2 rounds, because it was written that two of them scored consecutively in 3 rounds and उसके अलावा no other player scored in any 2 consecutive rounds also। तो तीन तो छोड़ो, दो में भी consecutively score नहीं कर सकता है। apart from C and I, nobody can score in 2 consecutive rounds also, so it cannot have 1 1 1, it has to be a 3 J का। if it has to be a 3 J का and it scored in round 7, यहाँ पे लिखा हुआ है, and A scored in round 10, तो जो J ने 3 स्कोर किया है वो राउंड 7 में स्कोर किया है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3 है एंड बाकी जगह उसने कुछ स्कोर नहीं किया होगा। और ए ने राउंड 10 में स्कोर किया है। ए का स्कोर कितना बड़ा है? ए का स्कोर बड़ा है 10 से। सो इफ फ्रॉम 8 इट बिकेम 18, so to increase by 10 and not score in any of the 2 consecutive rounds, A has to get a 7 and a 3। ठीक है, तभी जाके उसका होगा। तो ए ने एक तो 7 लेके आया है और एक 3 लेके आया है, एंड उसने
एक राउंड 10 में स्कोर किया है ए ने, ठीक है, अब वो 7 किया या 3 किया ये नहीं पता, बट इट हैज टू गेट अ 7 एंड अ 3। सो ए का हमें पता है एक 7 है और एक 3 है, ठीक है। आई का हमने देख लिया था 7 7 और 1 है, 7 7 और 1 है। अगर हम इधर देखें, सो कैन दिस वन बी प्लेस्ड हेयर? नो, बिकॉज सी ऑलरेडी हैज दिस वन। कैन दिस वन बी प्लेस्ड हेयर? नो, बिकॉज सी ऑलरेडी हैज दिस वन। सो द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर दिस वन हैज इज कि उसने सेवेंथ राउंड में आई ने वन किया हो एंड बचा हुआ एट्थ और नाइन्थ में 7 7 हो। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर आई। सो वी हैव कवर्ड दिस 7 7 1, ठीक है। और अगर हम इधर देखें, एच अगर देखें, एच फ्रॉम 1 इट बिकेम 4, so it gained 3 points. The only possibility for it is to have three in any round, ठीक है। अब वो थ्री कहाँ पे होगा? उसने दो राउंड्स खेले हैं, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे थ्री हो नहीं सकता बिकॉज जे ऑलरेडी थ्री लेके बैठा है यहाँ पे। सो दिस थ्री हैज टू बी हेयर। यहाँ पे उसने कुछ नहीं खेला होगा। जी 17 का 17 पे ही है, तो उसने इस राउंड में भी कुछ स्कोर नहीं किया होगा। अगर हम डी को देखें, वो 6 का 6 पे ही है, तो उसने इन दोनों राउंड्स में भी कुछ स्कोर नहीं किया होगा, ठीक है। और अगर हम थ्री को देखें इधर, ये सॉरी ई को देखें, वो 3 से 10 पे हो गया, उसने एक ही राउंड खेला है। सो फॉर श्योर उसने उस राउंड में 7 लेके आया होगा, तभी जाके वो 10 पे हो सकता है। नाउ इफ यू नो दैट ई गॉट 7 इन राउंड 10, सो ए नीड्स अ 7 एंड अ 3। इन राउंड 10 वो 7 तो ला नहीं सकता बिकॉज ई हैज ऑलरेडी टेकन इट। सो इन राउंड 10 he'll have a 3, he needs one more 7 to be placed। अब वो कहाँ पे रहे वो हमें देखना पड़ेगा। 3 हमने प्लेस कर दिया। अब इसमें अगर हम देखें राउंड 10 में 3 1 और 7 सब प्लेस हो गए हैं, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। अगर हम अब हम इसको देखें राउंड 9 को, एवरी प्लेस इज बुक्ड अपार्ट फ्रॉम दीज टू एंड राउंड 9 नीड्स अ 3। ए कैन नॉट हैव एनी मोर थ्रीज, सो दिस 3 हैज टू बी ऑफ बी। यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। बी को 3 चाहिए था, वो 2 से 5 वो पहुंचने के लिए उसको 3 चाहिए था, वो 3 उसको राउंड 9 से मिल गया। इसका मतलब राउंड 7 और राउंड 8 में उसने कुछ स्कोर नहीं किया होगा। राउंड 8 की बात करें अब, तो उसमें 3 7 और 1 सब हो चुका है। तो जो ए को 7 चाहिए था, वो उसके लिए ओनली पॉसिबिलिटी क्या है कि वो 7 उसको कौन से राउंड से है? सेवेंथ राउंड से। दिस वे वी हैव फिल्ड द एंटायर टेबल नाउ। उसको 7 भी मिल गया। नाउ लेट्स कम एट द क्वेश्चंस। इसकी अगर थर्ड कंडीशन देखें, नो प्लेयर स्कोर्ड इन ऑल द 4 राउंड्स, विच इज ऑल्सो ट्रू। मैक्सिमम 3 राउंड्स तक ही स्कोर किया है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, व्हाट वर द स्कोर्स ऑफ सी, डी एंड ई रिस्पेक्टिवली आफ्टर राउंड 3? राउंड 3 के बाद सी का स्कोर कितना था? राउंड 3 के बाद सी का स्कोर होगा इन ईदर ऑफ दीज केसेस। अगर ब्लू वाला केस लें तब भी सी का स्कोर 3 है, अगर ऑरेंज वाला स्कोर लें तब भी स्कोर 3 है। डी का भी 3 है इन ईदर ऑफ द ब्लू वाला केस या फिर ऑरेंज वाला केस, एंड ई का भी 3 है बाय द एंड ऑफ राउंड 3। सो सी डी एंड ई तीनों का 3 3 3 है स्कोर बाय द एंड ऑफ राउंड 3, ठीक है। सो वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, which three players were in the last three positions after round 4? राउंड 4 के बाद देखें तो ए का स्कोर कितना था? ए का स्कोर आफ्टर राउंड 4 कितना है? 7। बी का कितना है? 2। सी का कितना है? 3। डी का भी, डी का राउंड 4 के बाद हो गया 6। ई का 3। एफ का 7। जी का 14। एच का 1। जे का, सॉरी आई का 1, एंड फाइनली जे हैज 0।
after round 4. So the least 3 will be H, I and J after round 4. तो इसका आंसर क्या हो गया? H, I and J. Option A. We're done with this also. Now coming to the third question, which players scored points in maximum number of rounds? Let's say कि अब देखते हैं कि हर एक ने कितने राउंड्स में स्कोर किया है. ठीक है. Let's talk about A. A has scored in how many rounds? 1, 2, 3, 4, 5. Let's not talk. Let's not calculate for everything. We'll calculate only for the ones which are given in the option. So options are J, C, I and A. ठीक है. अगर हम ए का देखें, ए ने कितने पॉइंट राउंड्स में स्कोर किया है? उसने एक राउंड 1 में किया है, एक राउंड 6 में किया है, एक राउंड 7 में किया है और एक राउंड 10 में किया है. फोर राउंड्स में उसने स्कोर किया है. सी का देखें अगर हम, उसने 1 और 2 में से इधर 1 में किया होगा. 1, 2, 3, 4. सी ने भी 4 राउंड्स में किया है. एंड आई ने, आई एन जे, राइट? ए सी आई एन जे वर द ऑप्शंस, राइट? ए सी आई एन जे. Yes. So when we come to I scored in how many rounds? 1, 2, 3, 4, and 5. 5 rounds. And J scored in how many rounds? 1, 2, and 3. So out of this, who scored in the maximum number of rounds? I, which is 5. So इसका आंसर क्या है? C, which is I. Now coming to the last questions, which player scored points in the last round? So if we talk about the last round, who all scored points? एक तो A ने किया है यहाँ पे, एक E ने किया है और एक C ने किया है. So A, C, E scored the points in the last round. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? A, C, E, which is the option number D. ठीक है. So I hope ये थोड़ा time consuming and थोड़ा सा, I would say, a tricky set, because there are a lot of chances of mistakes. Like even when I was solving it, I made a mistake once and then I came to the right answer, because once you make a mistake in the table, then you have to like draw the entire table again. यहाँ पे वरना बहुत hodge podge हो जाता है. So it is थोड़ा सा time consuming and tricky set, but yeah, good for practice. So I hope the set was clear to every one of you. So for any further queries, you can reach out to us on the following number, or you can reach out to us on WhatsApp or the given email ID. Thank you.